पाकिस्तान से शराब और जना ये जिस दिन ख़त्म कर लें हर इंसान अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप अपने आप को समझते हैं, मैं अपने आप को मालूम है बुरा हूँ, मुसल्लत वो लोग हैं जो पहले से ही गलत है। आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे यहाँ खड़े होकर, अगर आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, सॉरी, आप मुझे बयान दे रहे हैं, आपने एक दफ़ा ये बात की है कि इस मुल्क को जिस तरह गिराया गया, बोले उनके खिलाफ, आप यहाँ खड़े होकर बोले मैं सुनने को तैयार हूँ। आप लें नाम, आप नहीं ले सकते नाम। क्यों नहीं ले सकते? मैं अभी ले रहा हूँ ना नाम। आप नाम ले। वही तो थे ना। आप लोग कहते हैं ज़ियाउल्लाह खराब था, कभी आप कहते हैं वो खराब था, ठीक कौन था? कभी आप कहते हैं अयूब खान सही था, ठीक कौन था? इस 47 साल में या 70 साल पाकिस्तान को दिया किसने? तो अभी इमरान खान साहब भी आज जलसे में कह रहे हैं कि जी टमाटर महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। तो हमने सोचा आज मार्केट जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आप बेचते हैं तो कितना फ़र्क पड़ा है, सच बताएं। खान साहब तो ये कहते हैं कि जी उनके दौर में टमाटर 50 रुपये किलो था। खान साहब झूठ बोल रहे हैं, उनके दौर में टमाटर 300 रुपये तक किलो तक बिके हैं। अच्छा जी हाँ। तो उनको जब ये सवाल किया गया था कि ये टमाटर इतना महंगा है, ये है वो, तो उन खान साहब ने ये जवाब दिया था कि मैं कोई आलू प्याज टमाटर सस्ते करने नहीं आया हूँ, मैं मुल्क को बचाने आया हूँ। मुल्क को क्या बचाने आया? जैसे इंडिया ने कोई डैम खोल दिए हैं, आगे जो है ना ये बंद लगा रहे हैं। अब अगर सियासी बहस पे बैठ जाए तो उसके लिए दिन क्या कई महीने भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन सियासी गुफ्तगू से हट के हम अगर इस हुकूमत पे बात करें, महंगाई पे बात करें, तो वो शुरू से ही मसला चलता आया पाकिस्तानी अवाम के साथ। पाकिस्तान के 14 जमात कट्ठे चोर इकट्ठे हो गए, पहले अपना पेट भरेंगे फिर आवाम को देंगे। आवाम को किसी ने कुछ नहीं दिया। एक ज़ियाउल हक था, वो महंगाई को कभी बढ़ाया नहीं। हम दुआ करते हैं, आवाम की दुआ है कि चीफ आर्मी और मरसल्ला पाकिस्तान में लगना चाहिए, फिर चोर डाकू जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो पकड़े जाएंगे। ऐसे नहीं पकड़े जाते भाई। जो पकड़े जाते हैं वो छूट भी जाते हैं, फैसले तो अदालतों ने करने ना। पैसा पैसा पैसे में बहुत ताकत है। अब हम कहते हैं पाकिस्तान में आर्मी हुकूमत आ जाए, फौजी हुकूमत आ जाए, बात खत्म, डेढ़ साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुराने पाकिस्तान की, बात होगी नए पाकिस्तान की, बात होगी इन दोनों पाकिस्तानों की कि एक तरफ ख्वाब दिखाया गया नए पाकिस्तान का और हमें दोबारा भेज दिया गया पुराने पाकिस्तान में। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, बोतल से जिन बाहर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक आम पाकिस्तानी की क्या सूरत हाल है, उसकी क्या सोच है? कभी इमरान खान साहब का मुझे क्यों निकाला के बाद मेरा तख्ता पलटा गया और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के नारे हमें सुनाई देते हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान के बयान की तरदीद करते हुए कहा जाता है कि इस मुल्क को बहरानों में डालने वाला कोई और नहीं इमरान खान है। क्या हकीकत, क्या फसाना, क्योंकि नुकसान सिर्फ हो रहा है तो आवाम का। आवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या सच है और क्या गलत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या नाम है आपका? जवाद नाम है सर। जवाद भाई, ये बताएं कि पुराने पाकिस्तान में आ गए, तो कैसा लग रहा है सफ़र नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान का? सर फ़िलहाल तो अभी मुश्किल है महंगाई के हिसाब से, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अनकरीब ही शहबाज शरीफ साहब बेहतर कर देंगे, इसलिए कि हमें पूरी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है उनके ऊपर, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह आप बाइकें चलाते हैं? ऐसा ही है, बाइक चलाता हूँ। अच्छा, तो दिन में तकरीबन कितना पेट्रोल खर्च कर लेते हैं? दिन में हो जाता है तकरीबन 450 रुपये का। तो तकरीबन 450 रुपये का? ऐसा ही है, हाँ 450 रुपये। तो कितनी बचत आ जाती है? बचत 1800 कभी आ जाती है, कभी 1700 आ जाती है, कभी 1500 भी आ जाती है, लेकिन अच्छी बचत है। अच्छा, अगर इसका मवाजना करें इमरान खान के दौर से, जो महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि टमाटर महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, अगर मवाजना किया जाए तो इस बचत को जो 1800 बचा रहे हैं और उस बचत कर रहे थे, कितना मुनाफे में कमी हुई है, ज़्यादा हुआ है? सर फ़िलहाल तो अभी आपको पता ना हुकूमत नहीं आई है, बिल्कुल मतलब अभी करंट पोजीशन चल रही है। अभी जो इमरान खान जो कर गया है वो तो अभी कंटिन्यू आपके सामने भी है, सब देख रहे हैं, आवाम भी देख रही है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम तो लगेगा संभलते हुए। तो फ़िलहाल ये है कि चीज़ें, कीमतें वगैरह, एशिया वगैरह की चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी वक्ती तौर पर सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह वो पेट्रोल छोड़ कर गया 150 पे, अभी भी 150 पे है। अगर मेरे हाल में इमरान खान होता तो 200 क्रॉस कर जाता इस टाइम पेट्रोल। चले, जवाब अभी बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं मौजूदा हुकूमत से। आगे बात करेंगे, भाई हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, आप भी बाइकें चलाते हैं? जी बाइकें चलाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मेरी जवाद भाई से बात हो रही थी, वो तो बड़े उम्मीद हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ तब्दीलियाँ कर लेगी, आपको क्या लगता है? जी लग तो फ़िलहाल रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, जो सस्ती हुई हैं? हाँ जी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्री वगैरह में उनकी तनख्वाहें वगैरह ज़्यादा हुई हैं,
तो लग रहा है कि उम्मीद है कि हो सकता है कुछ पुराना पाकिस्तान की तरफ जो है ना वापस कदम उठाएं। आपने आखिरी दफ़ा ख़रीदारी कब की थी ये सब्जियों की या दालचीनी की? तो रमज़ान के ईद के मौके पर तकरीबन। तो कितना महंगाई में फ़र्क लगा था आपको? फ़िलहाल तो महंगाई उतनी या ख़ास नहीं हुई है इन चीज़ों में, इनमें उतनी ही है जी, सब्जियों में, दालों वगैरह में, इन चीज़ों में वो उतनी ही महंगाई, इसमें कोई सस्ती चीज़ें नहीं हुई हैं। घी वगैरह में कुछ फ़र्क आया, थोड़ा महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? घी थोड़ा सस्ता हुआ है सस्ता हुआ है जी। अच्छा। और पेट्रोल का सुना था कि 5-6 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन हुआ नहीं। हमारे यहाँ तो 150 रुपये लीटर बिक रहा है फ़िलहाल। अच्छा ये बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म को कि वो मज़ीद आवाम की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? मैसेज बस यही देंगे कि गरीब आवाम के लिए थोड़ी चीज़ें सस्ती करें, ताकि जो है ना आगे गरीब लोगों के लिए कहा जा रहा था कि चीज़ें सस्ती होंगी, खुशहाल मुल्क बनाएंगे, अभी तक कुछ बना नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है यही सुनते आ रहे हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी। कुछ नवाज शरीफ साहब ने पीछे थोड़ी सस्ताई की थी, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब आए हैं, वो भी अपनी जगह ठीक होंगे। हम इनके बारे में जानते नहीं हैं, इनके अपने मामलात हैं, लेकिन बस आम आवाम के लिए यही चाहिए कि उनकी लिए चीज़ें सब कुछ सस्ता हो, खाने पीने के अशिया सब जो है महंगाई ना हो। हमें बस यही चाहिए, और कारोबार वगैरह चाहिए, कोई नौकरियां कोई दे दें हम, ताकि जो है ना आराम सुकून से कारोबार कर सकें। इससे ज़्यादा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों भाई सब मौजूद हैं, जवाद और अब्दुल्ला, दोनों ही रिस्क हलाल के लिए बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा काम है कि जिसमें आपको जान जोखों पे डालना होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात की, बहुत पुरुमीद है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिसे ज़रूरत है वो यही है कि मिलकर काम करना है और एहतियात के साथ काम करना है। कुछ आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का। जी। बताइएगा क्या कहेंगे, क्या कैसा लग रहा है आपको, इस हुकूमत की बात करें या इमरान खान की हुकूमत की बात करें? जैसे अब अगर सियासी बहस पे बैठ जाए तो उसके लिए दिन क्या कई महीने भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन सियासी गुफ्तगू से हट के हम अगर इस हुकूमत पे बात करें, महंगाई पे बात करें, तो वो शुरू से ही मसला चलता आया पाकिस्तानी अवाम के साथ। अब जिस तरह कि मेरा एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट टाइप कैफ़े है, तो रमज़ान से पहले हम उसकी सब्ज़ी वगैरह लाया करते थे। तकरीबन हर वीक, हर 2-3 दिन बाद हमारी सब्ज़ी आती थी, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह, तो वो 5-6 हज़ार के लगभग आ जाती थी। लेकिन अचानक से जब ये हुकूमत टूटी है, उसके बाद वो जो ख़र्चा हमारा हफ्ते का 10-11 हज़ार तक चला जाता, डबल हो गया। डबल हो गया। तो किसी हुकूमत को पॉइंट आउट करना नहीं है, लेकिन जो बंदा इस मुल्क के लिए सही है, हमें उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए जिस बंदे की नीयत है। बाकी आज तक कोई कर तो नहीं पाया हमारे लिए कि हम कहें यार। किस आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू आपने की है। तो कौन लगता है आपको, कौन है ऐसा? तमाम लोगों को तो आजमा चुके हैं सियासतदानों को, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब अभी आ गए हुए हैं, जरदारी साहब हों, सब हुकूमतें जा चुकी हैं। कौन बेहतर इस मुल्क के लिए? मैं बेसिकली एक जेन्युइन बात कहूँगा कि पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना पीटीआई की बात करूँगा ना फिर इमरान खान की बात इसलिए करूँगा कि वो बंदा, मुझे लगता है हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है कि वो बंदा कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बंदा इस मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकता है। बाकी महंगाई, जब से मैं छोटा सा था तो मैं बड़ा होता आया हूँ, तो वो चीज़ महंगी हुई है, सस्ती आज तक कभी नहीं हुई, वो जो भी हुकूमत आए। लेकिन इस बंदे ने आके हमारे मुल्क, हमारी आवाम को जगा के ये दिखाया कि आप किस दुनिया में जी रहे हो और आपको कहाँ जीना चाहिए, आपको किस मकसद के लिए अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। मज़ीद आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। पाकिस्तान से शराब और जना ये जिस दिन ख़त्म कर लें, हर इंसान अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप अपने आप को समझते हैं, मैं अपने आप को मालूम है बुरा हूँ, मुसल्लत वो लोग हैं जो पहले से ही गलत है। आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे यहाँ खड़े होकर, अगर आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, सॉरी, आप मुझे बयान दे रहे हैं, आपने एक दफ़ा ये बात की है कि इस मुल्क को जिस तरह गिराया गया, बोले उनके खिलाफ, आप यहाँ खड़े होकर बोले, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप लें नाम, आप नहीं ले सकते नाम। क्यों नहीं ले सकते? मैं अभी ले रहा हूँ ना नाम। आप नाम ले। वही तो थे ना। आप लोग कहते हैं ज़ियाउल्लाह खराब था, कभी आप कहते हैं वो खराब था, ठीक कौन था? कभी आप कहते हैं अयूब खान सही था, ठीक कौन था? इस 47 साल में या 70 साल पाकिस्तान को दिया किसने? चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस को जब परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी हाउस में बुलाया था चीफ जस्टिस बनाने के लिए, तब तो इफ्तिखार चौधरी ने यूं के हाथ मिलाया था, थैंक यू वेरी मच सर। उस टाइम क्या चौधरी इफ्तिखार ने पूछा था परवेज़ मुशर्रफ से कि ये जो जा रहा है चीफ जस्टिस, इसमें क्या खामी है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो जस्टिस के काबिल नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इस सीट के काबिल नहीं है या चला नहीं सकता है? पहली बात। और मुझे किस खाते में उसकी जगह ला रहे हैं जबकि उसका टेन्योर पूरा नहीं है? उस टाइम उसको खड़ा होना चाहिए था। खड़े होने वाले वो लोग हैं। अदल इंसाफ की जब बात 1.5 साल के बाद मुशर्रफ ने कहा भाई तू छुट्टी कर, दूसरे को मैं लेके आ रहा हूँ,
तब उसने जलसा जुलूस। बात वही अदल इंसाफ की बात आ गई ना। हाँ तो बात वही आ गई। जब आपके पास अदल और इंसाफ ही नहीं होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें इस्लाम नहीं है, तो उसका इस्लाम नहीं है। हम आईने पाकिस्तान की बात मैं कर और रहे आप हैं। हैं। आईने पाकिस्तान पे मैं मुख्तसर सी, क्योंकि मैं आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ख़त्म करूँगा इस बात को। आइन कुरान नहीं है, आइन आपका मेरा बनाया हुआ है। ठीक। आइन में तब्दीलियाँ तरमीम हर वक्त हो सकती है, कुरान में नहीं हो सकती नहीं हैं। हो सकती। तो जिन लोगों ने आइन बनाया वही आइन तोड़ते हैं। ना उनकी कभी मैं हिमायत करता हूँ और ना मैं कभी हिमायत करूँगा। मैं आपसे भी उम्मीद रखूँगा इनके बीच में इस्लाम को ना लाएं। इन्होंने इस्लाम को, मज़हब को इस्तेमाल किया है और करते रहेंगे, चाहे खादिम रिजवी हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ, कोई भी हो। किसी के फेवर में इस्लाम लेके नहीं जा रहा हूँ। अपना ख्याल कल रखें, मैंने पढ़ लिया था, अल्लाह कल आपको खुश भी रखे। आगे मज़हब को कभी ना जोड़ें, सियासत को मज़हब ना जोड़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अशरफ है जी। अशरफ भाई क्या करते हैं? मैं जी OGDC से रिटायरमेंट हो जी। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। ये माशाल्लाह दोनों बच्चे आपके हैं? जी मेरे बच्चे हैं। बड़े छोटे हैं। क्या करते हैं ये? अभी पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास में? ये 1 में पढ़ रहे हैं जी। वन में पढ़ रहे हैं। बड़ा आपने वक्त गुजारा, लगता है बड़ी हुकूमतें आपने देखी हैं, बड़ा दवार देखा है। इमरान खान की हुकूमत भी देख ली, जी, देख अभी नून लीग की हुकूमत आ गई है, बल्कि मखलूत हुकूमत आ गई है। तो क्या फ़र्क महसूस हुआ है? फ़र्क सर ये महसूस होया कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो अच्छी थी, नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी। और इमरान खान की? अभी वो क्या करें, हमें तो कर्जे की नीचे दे दिया उन्होंने सबको अच्छा दिया। तो मैं यही अर्ज़ है कि इनकी हुकूमत चलती रहे। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं इमरान खान हर जलसे में कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई हो गई है, आटा दाल चावल चीनी महंगी हो गई है। तो आपको महंगी कोई चीज़ मिल रही है मार्केट नहीं में? सर ना, अभी सस्ता काम हो गया। चीनी भी नीचे आ गई, आटा भी आ गया, अच्छा, दालें भी आ गई हैं, दूध भी आ गया नीचे। दूध क्या रुपए किलो लिया आपने? दूध पहले सर हम 130 भी लेते रहे, अभी तो 150 हो गया है। ना सर ना, नीचे आ गया 100 रुपये भी है। 100 रुपए किलो हो गया है? 100 रुपये किलो बिल्कुल। हम किस इलाके में ले रहे हैं आप? हम इधर अपना ज़िया मस्जिद की तरफ है जी। अच्छा, हम जिस इलाके में रह रहे हैं हमें तो वहाँ 150 रुपए किलो मिल रहा है। नहीं सर नहीं, हम झूठ क्यों बोले, 100 रुपये किलो मिलता है जी। अच्छा, फ़र्क पड़ा है आपको लगता है? पड़ गया जी, काफ़ी फ़र्क है। अब अल्लाह ताला खैर करे, अब और चीज़ें भी नीचे आएंगी। अल्लाह पाक है जो सबको रोज़ी देता है। इंसान ने क्या देना उसने है, सबको देकर खिलाता है। तो हमारा तो उस पर तअल्लुक़ है और तवक्को है। बेशक। जी हाँ, शुक्र है। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, कुछ लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस वक्त, और कहीं पे हुकूमत की पॉलिसीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। हुकूमत जो पॉलिसीज़ बना रही है, कहीं दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर है। आवाम ये कहती है कि महंगाई कंट्रोल हो रही है। जैसा अशरफ साहब ने भी कहा कि दूध की कीमत है, जो कि दूध बड़ा बेसिक बुनियादी ज़रूरत है और बच्चों के इस्तेमाल में रहता है, घर के इस्तेमाल में रहता है। तो वहाँ पर यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि अगर 100 रुपये लीटर दूध हो गया है तो यकीनी तौर पर महंगाई में कमी आ रही है। ऐसा आवाम कह रहे हैं। आटे के बारे में कहा, चीनी के बारे में कहा कि कम कीमत में मिल रहा है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस अब तक रही है, जो कि 1 महीना आप गुजार चुके हैं, इस पर कितनी बेहतरी आई, कितनी बेहतरी आने की गुंजाइश मौजूद है। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हो? कनेडी करता हूँ। अच्छा, ये बताओ अभी किराए वराए बढ़ाएं कि नहीं पुराने पाकिस्तान के? नहीं, वही किराए हैं। क्यों, इमरान खान वाले किराए रखे हुए हैं? जी जी, वजह? बस इमरान खान हमारा ठीक है, बंदा गुड है। तो डीजल तो बड़ा महंगा हो गया। डीजल की खैर मैं कहता हूँ और महंगा करे, महंगाई और हो। मैं क्या, मेरा क्या है, इमरान खान बंदा गुड बंदा है। पर इमरान खान तो चला गया है ना? नहीं, इंशाल्लाह फिर आएगा। टेंशन नहीं है, आएगा। अच्छा, चलें जी, ये तो बड़ा पुरुमीद है। हमें नज़र आता है कि इमरान खान वापस आएगा। और जिस तरह की बात होने की, कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं ये पानी लगा, अच्छा, माशाल्लाह, पानी का काम करते हैं। तो कितने गिलास बेच देते हैं? बस ये गुजारा हो जाता है। कल से लगाया है कल का लगाया है। जी। इससे पहले क्या करते थे? पहले मैं काम करता था। क्या काम करते थे? ये किससे के साथ? अच्छा, अब ये बताएं कि हुकूमत आई नहीं आ गई है, महंगाई हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। महंगाई हुई है कि नहीं? महंगाई हो गई है जी, कितनी महंगाई हुई है? बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको कैसे पता? हमें पता नहीं क्यों। क्या खरीदा आपने जो मालूम है महंगाई है? जी, आपको पता है आटा किस तरह जा रहा है, और सिर्फ दाल रोटी निज़ाम किस तरह हो जाएगा। खर्चे गाड़ी के आपको 40 रुपये गाड़ी का लगता है इधर से। लेकिन ये तो कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान महंगा करके गया था। तो इमरान खान महंगा करके गया था, तो वो दूसरा आपको पता है आते जाते हैं। हाँ, इमरान खान से ऊपर है। चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात भी करते हैं, उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह दुकान आपकी है? जी, काम करते हैं इधर। अच्छा, काम करते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ा शोर है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और हकीकत क्या है कि यकीनी तौर पर महंगाई महंगी है इस वक्त?
महंगाई तो शुरू ही से है, अभी तो इन दिनों में तो नहीं हुई। ये तो जब से खान साहब की हुकूमत आई है तो उसके बाद रोज़ बरोज़ हर चीज़ ऊपर ही गई है। 250 से घी 500 पे पहुंच गया है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सस्ती है, सब महंगी है। तो अभी शहबाज साहब आए हैं तो इनको देखते हैं ये क्या करते हैं। नहीं, शहबाज साहब की हुकूमत को तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो अभी इमरान खान साहब भी आज जलसे में कह रहे हैं कि जी टमाटर महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। तो हमने सोचा आज मार्केट जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आप बेचते हैं तो कितना फ़र्क पड़ा है, सच बताएं। कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं ईद के अलावा? ईद के अलावा तो कीमतें कम ही हुई हैं, बड़ी कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी कि इतनी कम भी नहीं हुई, लेकिन ये है कि बराबर जो है ना, जब वो छोड़ के गए थे उससे जो है ना 10 रुपये कम ही हुई है, महंगी नहीं हुई। खान साहब तो ये कहते हैं कि जी उनके दौर में टमाटर 50 रुपये किलो था। खान साहब झूठ बोल रहे हैं, उनके दौर में टमाटर 300 रुपये तक किलो तक बिके हैं। अच्छा, जी हाँ। तो उनको जब ये सवाल किया गया था कि ये टमाटर इतना महंगा है, ये है वो, तो खान साहब ने ये जवाब दिया था कि मैं कोई आलू प्याज टमाटर सस्ते करने नहीं आया हूँ, मैं मुल्क को बचाने आया हूँ। मुल्क को क्या बचाने आया? जैसे इंडिया ने कोई डैम खोल दिए हैं, आगे जो है ना ये बंद लगा रहे हैं। अब तो लगा रहे हैं वैसे। मुल्क को बचाएंगे। प्याज क्या रुपये किलो है? प्याज 90 रुपये किलो है। प्याज 90, टमाटर 80 रुपये किलो। जी जी, आलू 40 रुपये 35 रुपये किलो है। ठीक है। जी। और ये अगर जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम भिंडी का रेट पता करें तो भिंडी क्या रुपये किलो है? भिंडी 160-70 रुपये किलो बिक रही थी, जो अभी सिर्फ 70 रुपये किलो है। अच्छा, आधा रेट हो गया है। आधा रेट हो गया। इसका वजह क्या, मौसम की तब्दीली है या हुकूमत की तब्दीली है? बस कुछ हुकूमत की तब्दीली है और कुछ ये है कि जब किसी चीज़ का थोड़ा सीज़न शार्ट होता है तो उस चीज़ में जो है ना रेट बढ़ जाते हैं। तो जब प्रॉपर उसका सीज़न होता है, हर जगह से वो आना शुरू हो जाती है वो चीज़, तो रेट मेंटेन हो अच्छा, जाता है। आप लोग की तो आमो तरफ ज़्यादा डीजल पे डिपेंड करता है ना। अब डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कीमतें मार्केट में नहीं बढ़ रही, इसकी ये फार्मूला क्या है? नहीं, जब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हर चीज़ का सीज़न होता है, जब उस चीज़ का पाकिस्तान में सीज़न होता है तो वो चीज़ जो है ना सस्ती होती है। जब बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कम होती है, उसका सीज़न यहाँ पे नहीं होता है, तो फिर वो चीज़ जो है ना महंगी होती है। और डीज़ल का भी इशू होता है इसमें भी जो है ना, लेकिन डीज़ल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा बहुत जो है ना ऊपर नीचे होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ कुछ मटन की दुकानें भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी पूछेंगे, क्योंकि अब एक आम इंसान, एक गरीब आदमी की जो पहुंच है उससे ये दूर होता जा रहा है। क्या कहना है कि यकीनी तौर पर जिस तरह मार्केट में लोगों से बात हुई है तो दुकानदारों को तो कहना यही है कि महंगाई नहीं है, और जिस तरह के रेट बताए जा रहे हैं और जो जलसों में दावे किए जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर इससे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर अगर महंगाई नहीं है तो फिर ये दावे क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है मालिक का। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो इमरान खान साहब के अपने दावे हैं, शहबाज शरीफ साहब के अपने दावे हैं, इस वक्त हकीकत क्या है ये बताइए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के 14 जमात कट्ठे चोर इकट्ठे हो गए। पहले अपना पेट भरेंगे फिर आवाम को देंगे। आवाम को किसी ने कुछ नहीं दिया। एक ज़ियाउल हक था, वो महंगाई को कभी बढ़ाया नहीं। एक मुशर्रफ था। हम दुआ करते हैं, आवाम की दुआ है कि चीफ आर्मी और मरसल्ला पाकिस्तान में लगना चाहिए, फिर चोर डाकू जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो पकड़े जाएंगे। ऐसे नहीं पकड़े जाते भाई। जो पकड़े जाते हैं वो छूट भी जाते हैं, फैसले तो अदालतों ने करने ना। पैसा पैसा पैसे में बहुत ताकत है। पैसे में बंदे को उठा लेते हैं, बंदे को मरवा देते हैं। ये बात ना करें, हमारे पाकिस्तान में शुरू से पैसे का गेम है। इमरान अयूब खान के ज़माने से देख रहे हैं, अयूब खान साहब ने 1 आना चीनी बढ़ाया था तो लोगों ने उसको, ठीक, वो बेचारा उतर के हार्ट फेल करके मर गया, खुद ब खुद अपनी मौत मरा। ज़मीर जिंदा था, ज़मीर उसके जिंदा था। बाकी हम लीडरों को किसी का ज़मीर नहीं देखा, खा इमरान खान हो, खा नवाज शरीफ हो, खा जरदारी हो। मोहतरमा भी कुछ अच्छी थी मगर लोगों ने उसको मरवा दिया। ठीक है ना। ज़िया साहब बहुत अच्छे चले, 1 रुपया नहीं बढ़ा किसी चीज़ में, माशाल्लाह लोग दुआएं देते थे। अब हम कहते हैं पाकिस्तान में आर्मी हुकूमत आ जाए, फौजी हुकूमत आ जाए, बात ख़त्म, 1.5 साल। अच्छा, लेकिन आपने अच्छी बातें की है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, जी जी। कुछ का तो कहना ये है कि जी मौजूदा हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, महंगाई में कमी वाकई हुई है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। जाहिर बात है, पहले था 450 से 500 घी था, अब 550 बिक रहा। इंशाल्लाह आटा था 1100 का, 1300 का बिक रहा। कौन सा बताएं, कौन सी चीज़ सस्ता? हाँ, जो आटा उन्होंने रिलीफ दिया कि 400 सस्ता है, वो जानवर खाने वाला आटा, वो खुद खाए लीटर आटा, पता लगे। जो आटा आवाम को दे रही है ना, खुद खा के देखे कि वो अच्छा है या बुरा है। सब
अपने आप को ईमानदार बनते हैं, मगर पाकिस्तान में सब चोर लुटेरे हैं और आगे भी दौर यही आ रहा। हम तो कहते हैं कि अवाम को ये कहना चाहिए कि फौजी हुकूमत आ जाए बस। चलें, आप तो माशाल्लाह की हिमायत कर रहे हैं, फौजी हुकूमत की बात कर रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, सारे सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, नुकसान अवाम का हो रहा है, बेहतरीन हल क्या है? इलेक्शन है, इमरान खान को वापस आना चाहिए, या आप अभी भी कहते हैं कि सिर्फ मार्शल लॉ ही होना चाहिए? मसला ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, हमें इसका कोई शौकार नहीं। गरीब आदमी को सस्ता चाहिए, रिलीफ चाहिए, खा कोई लीडर आए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, गरीबों को नहीं फ़र्क पड़ता। गरीब सिर्फ चाहता है आटा चावल खाने का अशिया सस्ता हो जाए। अब 3 रुपये उन्होंने आने संग बिजली बढ़ा दिया, सोना पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो ये जास्ती आवाम के साथ है, आवाम से बदला लिया जा रहा। सिर्फ क्यों लिया जा रहा कि 10 साल वो जला वतन रहा नवाज शरीफ, उनके भाइयों को भी पता, पूरी पार्टी को, तो ये ऐसे किरदार करेंगे कि कौन देगा वोट? आप बताओ। आपने बिजली की बात की है, लेकिन बिजली की जो मौजूदा बिल आए हैं उसमें 1500-2000 रुपये का तो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ भी दिया है ना? नहीं, हमारे कोई बिल में नहीं। बिल पे लिखा हुआ है? हाँ, बिल में नहीं कोई लिखा हुआ नहीं, हम बिल दिखा सकते हैं। ये सिर्फ ज़ियालों को आया, जिसको हम कहते हैं जो मारे थे वो गुल्लू भट्ट, उनको आया। ऐसे अवाम को किसी को नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बिल नहीं आया, ना आएगा। पाकिस्तान के हम 40 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, 2 पार्टी, एक मुस्लिम लीग, एक पीपल पार्टी, इन्होंने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। इनके बच्चे लंदन में है, इंग्लैंड में है, हमारे कहाँ है? हम तो वही सड़क में रो रहे हैं। शाम को हम गिनते हैं कि कितना मजदूरी करेंगे, क्या घर लेके जाएंगे। ये तो इनकी बात है। इनको तो मसला ये ना कि इनके बच्चे भी बाहर हैं, खुद भी भाग सकते हैं, भाग भी गए हैं, इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, आवाम को फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बात गुलाम नबी साहब ने की है। और ये वो बातें हैं जो यकीनी तौर पर हर पाकिस्तान की आवाज़ और पाकिस्तानी चाहता है कि इस तरह की आवाज़ पर ही काम किया जाए। हुकूमत चाहे इमरान खान की हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो या जरदारी साहब की हो, लेकिन मुतालबा अब आवाम की तरफ से, जैसे अभी गुलाम नबी साहब ने कहा कि मार्शल लॉ इज़ द राइट वे कि पाकिस्तान को किसी तरह महफूज किया जा सके। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसमें आवाम का रद्द-ए-अमल भी आपने सुना और आपने देखा कि कुछ लोग मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, तो कुछ लोग मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आते। लोगों का कहना यही है कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान क्योंकि बोतल से बाहर आ चुका है, जो दावे शहबाज शरीफ ने किए और जो वादे मखलूत हुकूमत ने किए वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतें अपनी जगह मौजूद और ऐसे में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, इस यकीनी तौर पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए क्या रिलीफ देंगे, किस तरह उन्हें रिलीफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका, ईद गुजर चुकी है और अब चूँकि बजट की आमद है, इस बजट में बहुत कुछ करने के लिए है। जैसा शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि इस माली साल के बजट तक ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुमकिन था और ना होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत के लिए बड़े टफ चैलेंजेस हैं। इमरान खान साहब के जलसे, धरने, दावे अपनी जगह जारी है। अब देखना यह है कि अवाम के लिए कब तक बेहतरी होगी और कब इस मुल्क में खुशहाली आएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे यहाँ कैमरामैन तनवीर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।